अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। सबसे पहले आपको बताया कि GDA ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद करते हुए सिंध असम्बली में दोनों नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया है। GDA रहनुमाओं ने नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। इसी पर बात करेंगे राना खालिद से। राना खालिद, बताइए, कोई एहतजाज की कॉल भी दी गई? जी बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ देर कबल GDA की जानिब से जो है एक अहम इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग रखी गई। पीर साहब पगारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो मौजूदा इलेक्शन है इसको हम यकसर मुस्तरद करते हैं। ये इलेक्शन एंटी स्टेट इलेक्शन है। उनका ये भी कहना था कि जो 2 सीटें उनको मिली हैं वो भी वो जो है वो वापस कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि 16 जनवरी को उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है और हैदराबाद बाईपास पर आवाम को पुरअमन तौर पर वहाँ पर इकट्ठे होने के लिए जो है उन्होंने कह दिया है। उनका ये कहना था कि अब हमारा जो एहतजाज है इसका सिलसिला तवील होगा। हम इस जो मौजूदा इलेक्शन है इसको हमने यकसर मुस्तरद कर दिया है, इसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो जो बी टीम का किरदार अदा कर रहा है, उनके नताइज जो है वो जो उनसे उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। उनका ये कहना था कि अब उनकी जानिब से जो है एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा, जो कि उनके मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया राना खालिद। इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, बस एक ग्रुप ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। धांधली के इल्ज़ामात साजिशी मफरूज़े हैं जिनका जवाब देते लोग बूढ़े हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, दुश्मन पड़ोसी मुल्क और दहशतगर्दी की जंग के बावजूद जमहूरियत की मजबूती के लिए कोशां हैं। गैर मामूली हालात के बावजूद इलेक्शन का इनेकाद बड़ी कामयाबी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 अफसोसनाक वाक़यात हुए। कामयाब इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। कोई हुकूमत अनारकी की इजाज़त नहीं देती, ना ही हम देंगे। रियासती इदारों पर कोई हमलावर होगा तो ये रवैया अपनाएंगे। पाकिस्तान एक बहुत मुस्तहकम दिफाई अंदाज से, सोसाइटी के अंदाज से एक मुल्क है, एक ज़िम्मेदार मुल्क है। पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों का हक है। ये माजी में भी होता रहा है, ये अभी भी होगा। ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। ये नहीं हो सकता कि जब तक मुझे कोई चीज़ सूट करती है तो सब कुछ हलाल हो, और ये हराम और हलाल का जो साइकिल है ये हम घुमा घुमा के ले रहे। एक रेजोल्यूशन आई कि पोस्टपोन किया जाए इलेक्शन, जिस चेयरमैन सेनेट की सरबराही में उसको अलाउ किया गया आउट ऑफ द वे, जिन सेनेटर्स ने उसको मूव किया उनमें से किसी को नहीं कहा। उन्होंने कहा अनवारुल हक काकड़ जो है वो साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को जीतने दें, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। आपको भी मौका मिलेगा, मुझे भी मौका मिला है, किसी और को भी मिलेगा। ये साइकिल है। जब उन उसूलों पे हम इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर रहते हुए बिल आखिर आप क्या चाहते हैं कि मिसाल एक ग्रोह चाहता है कि मैं हुकूमत बनाऊं, तो मिल जाएगा ना। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार है। ज़राए के मुताबिक 3 और 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बनाए जाएंगे। पहले मरहले में इत्तेहाद में ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात का वज़ीर आज़म 3 साल तक कुर्सी पर बैठेगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी बड़ी जमात का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पहली मुद्दत या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। MQM, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और JUI की रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। पावर शेयरिंग का 3 साल और 2 साल का मंसूबा तैयार कर लिया गया। पहले मरहले में इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली एक पार्टी का वजीर आजम 3 साल के लिए होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पहली मुद्दत या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। MQM, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। कौन बनेगा वजीर आजम? पुराने इत्तेहादी फिर से सरगर्म। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राब्ता, लाहौर आने की दावत। मौलाना ने फौरी मुलाकात से माजरत कर ली। नवाज शरीफ आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास भी आज तलब। लीगी क़यादत से मुलाकात पर ब्रीफ किया जाएगा। चौधरी शुजात की जरदारी और मौलाना से मुलाकात भी तय है। और नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल करने का दावा कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं
पंजाब में नून लीग के अरकान की तादाद 150 हो गई मुस्लिम है। लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से ये दावा सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जितने अरकान की तादाद हमें चाहिए वो मुकम्मल हो गई है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब में नून लीग के अरकान की तादाद 150 हो गई है, इसलिए वो पंजाब में जो है वो हुकूमत बना सकते हैं। और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की जानिब से बयानात भी आ रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मुशावरत की गई और मरीम नवाज़ को सीएम पंजाब बनाने के लिए भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, ये दावा सामने आया है पंजाब में 150 अरकान पूरे हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून के। लेकिन जी पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की जो नंबर ऑफ गेम है वो उसको वाकई बहुत मजबूत हो चुकी है। असल में 146 का जो फिगर था वो पहले सामने आया था। 146 के बाद पंजाब में 9,000 अरकान असम्बली ने शमूलियत अख्तियार की है मुस्लिम लीग नून में। अच्छा जब ये वो याद रहे 9 अफराद हैं जो कि पीटीआई से इनका या किसी भी पार्टी से तल्लक नहीं है। ये बाज़ाब्ता तौर पर इंडिपेंडेंट वो वाले इंडिपेंडेंट है जो वाकई आज़ाद है और इसका किसी जमात से तल्लक नहीं है। इनको अगर आप मिलाएंगी तो 146 हो जाएंगे। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के जराये से जो हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि शाम तक 3 से 4 नशीसें मिल जाएंगी, जिसके बाद 150 की तादाद जो है इनके पास मतलूबा पूरी हो जाएगी। अब 150 की जो तादाद आप फरमा रही हैं, मैं इससे मुतफिक हूँ क्योंकि 186 का जो फिगर है वो सादा अक्सरियत के लिए है। लिहाजा बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि अब इनकी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात में शिकस्त पर जहांगीर तरीन का सियासत से अलहदगी का ऐलान। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से भी मुस्तफ़ी हो गए। कहते हैं आम इंतखाबात में जिन्होंने सपोर्ट किया उनका शुक्रिया, मुखालिफिन को भी मुबारकबाद। सबके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, ज़ाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। जहांगीर तरीन आम इंतखाबात में NA 149 और NA 155 लोहदरा और मुल्तान से हार गए थे। इलेक्शन में नाकामी पर सिराजुल हक भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। आम इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा कि जमात इस्लामी के कारकुनों ने दिन रात इलेक्शन के लिए काम किया, बतौर अमीर इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। इंतखाबात 2024 पंजाब में वजारत आला के लिए नून लीग की पोजीशन मज़ीद मजबूत। इलेक्शन में नून लीग ने 137 नशस्तें हासिल की। 9 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद पंजाब असम्बली में नून लीग की नशस्तें 146 हो गईं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 116 हो गई है। इसी हवाले से वासिफ महमूद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून नंबर गेम में मजबूत। पंजाब असम्बली के अरकान की मजमूई तादाद 146 तक पहुँच गई। 8 फरवरी को पंजाब की 996 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ, जिनमें मुस्लिम लीग नून ने 137, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने 116, पीपल्स पार्टी ने 10, मुस्लिम लीग काफ ने 8, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 1 और दीगर जमातों ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून का पंजाब से 9 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद नंबर गेम 146 हो गया है। पंजाब में 9 आज़ाद अरकान असम्बली ने ताहाल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है, जिनमें चिन्योट की PP 94 से तैमूर लाली, PP 96 से जुल्फकार अली शाह, PP 97 से मोहम्मद साकिब शाह चद्दर, सियालकोट PP 48 से खुरम विर्क और PP 49 से राना फयाज शामिल हैं। पाकपतन PP 195 से इमरान अकरम, भावल नगर PP 240 से सुहेल खान, PP 297 राजनपुर से खिजर हुसैन मजारी, PP 249 से साहबजादा गजीन अब्बासी ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। इन तमाम अरकान में किसी का ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से नहीं है। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 186 अरकान की सादा अक्सरियत की जरूरत है। सियासी जमातों में जीती गई जनरल नशिस्तों के तनासुब से 74 खवातीन और अकलियती नशिस्तें तकसीम होंगी। पंजाब असम्बली के इजलास के पहले रोज जीतने वाले अरकान हलफ लेंगे, जिसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब अमल में आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए आज़ाद उम्मीदवार मुतहर्रिक। PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों ने आज इजलास बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर फेवरेट उम्मीदवार हैं। डॉक्टर अमजद अली और मुश्ताक गनी भी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल हैं।
8 फरवरी को रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। नताइज बदलने का फैसला किसने किया मालूम नहीं। आरओ ने मुझ समेत सबको बाहर निकाल दिया। फॉर्म 45 में 90,000 वोटों से जीत रहा था, फॉर्म 47 में हरा दिया गया। सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह सब इंटरनेट बंद होने की वजह से हुआ। इंटरनेट चलता तो तमाम आरओ अपनी जगह से ही नताइज अपलोड करते। आरओ ने धांधली की और पुलिस ने मुआवनत की। शाम 10 बजे किसी ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला करना है, मखसूस हलकों में जो नताइज हैं उनको तब्दील करना। लेकिन उसके बाद जो मंजर हमने देखा वो अंदोनाक था। मुझे खुद हल्का NA 128 में वहाँ के आरओ ने और वहाँ मुकर्रर पुलिस ने पकड़कर गरिबान से निकाल दिया आरओ के दफ्तर से बाहर। जो प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 मिले जो कि मौसूल हो रहे थे, उनमें मैं 90,000 से ज्यादा लीड से जीत चुका हूँ ये इलेक्शन NA 128 से। लेकिन अगले दिन 1 बजे जो फॉर्म 47 शाया किया गया, उसमें मेरी जीत को 12,000 वोटों से शिकस्त में तब्दील कर। मुझे इतना पता है कि धांधली हुई है, मुझे ये पता है कि धांधली कैसे हुई है, आरओज ने और पुलिस अफसरान ने क्या रोल अदा किया है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई। जितने उम्मीदवार मतलूब थे आज पूरे हो जाएंगे। आज 150 का हिस्सा मुकम्मल कर लेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ का दावा, कहते हैं वफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और MKM से मुशावरत जारी है। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान मुकम्मल मुशावरत के बाद होगा और दीगर जमातों से भी मुशावरत जारी है। नून लीग सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। हम पंजाब में भी और वफाक में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे हैं। वफाक के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इत्तेहादियों की मशावरत के साथ और उनको साथ लेकर चलेंगे। पुरअमन इलेक्शन था और हर हवाले से सारे लवाजमात पूरे थे। इंतजामिया ने अपना किरदार गैर जानिबदारी से अदा किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार गैर जानिबदारी से अदा किया। इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं। और अगर धांधली के बावजूद भी गौर खान साहब आपकी आजाद उम्मीदवार हिमायत याफ्ता इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं, अगर आपके KPK में आपके उम्मीदवार जीत गए हैं तो वहां धांधली नहीं है। और सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में हार गए तो वहां पे धांधली हो गई है। वो सियासत चमकाने के लिए तो ठीक है, मगर आपके पास सबूत नहीं है इनको साबित करने के लिए। इलेक्शन पिटिशंस की जा रही हैं, ट्राइब्यूनल्स का वेट किए बगैर झूठे केस बनाए जा रहे हैं और एक धांधली का तासर देने की जो कोशिश की जा रही है बिल्कुल नामुनासिब और ये गलत है। इलेक्शन कमीशन ने 10 कौमी और 8 पंजाब असम्बली के हलकों के हतमी नताइज रोकने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 7 खैबर पख्तूनख्वा और 1 बलोचिस्तान असम्बली के हलके का भी हतमी नतीजा रोकने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी आजादारियों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिस पर 2 बेंचेस तश्कील दिए गए। बेंच नंबर 1 में मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जुतई, जबकि बेंच नंबर 2 में मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह खान शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA 56 रावलपिंडी, NA 53 रावलपिंडी में रिटर्निंग अफसर को हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। इसी तरह PP 7 सरगोदा, PP 133 ननकाना साहिब, PP 15 रावलपिंडी, NA 60 झेलम, NA 69 मंडी बहाउद्दीन, PP 43 मंडी बहाउद्दीन, PP 12 रावलपिंडी और PP 53, NA 57 रावलपिंडी, NA 52 रावलपिंडी और NA 126 लाहौर में हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 127 लाहौर, NA 87 खुशाब, PP 4 अटक, PP 121 टोबा टेक सिंह, PP 17 रावलपिंडी और PP 6 मरी के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। NA 57 से आजाद उम्मीदवार सिमाबिया ताहिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NA 57 में हमारी जीत वाज़ेह है, हमने वहाँ से क्लीन स्वीप किया। इलेक्शन कमीशन से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारा फॉर्म 45 है उसके मुताबिक आप हमें रिजल्ट दें। दैट्स इट। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुरम नवाज कामयाब करार पाए हैं। इंतखाबी नताइज सब ने मुस्तरद कर दिए। ये नवाज शरीफ के लिए पैनमा 2 है। अब भी वक्त है, कौम और दस्तूर के साथ टक्कर ना लो, जितना भी अरसा लगे। हम अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। बाबर आवान कहते हैं तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक ऑपरेशन रद्दोबदल जारी है। वोट इतने ज़्यादा पड़ गए कि धांधली करने का कोई तरीक़ा नहीं बचा। वोट की बेइज्जती करके नवाज शरीफ को इज्जत नहीं मिलेगी। कौम का वोट चोरी किया गया। PTI को मरकज़ पंजाब और KP में हुकूमत बनाने दी जाए। मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि डस्का के वक्त तो आपने RO और DPO को अंदर कर दिया। जिसने धांधली की उसके खिलाफ डस्का का रीप्ले किया जाए।
ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक ऑपरेशन रद्दो बदल जारी है, लेकिन वोट इतने ज्यादा पड़ गए हैं कि कोई तरीका ही उनके पास नहीं बचा कि धांधली को किस तरह से मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी पार्टी है, हमें मौका मिलना चाहिए 2 सूबों में केपी और पंजाब और मरकज में गवर्नमेंट बनाने का। नहीं गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर्म 47 जारी हो चुके हैं, तीनों में गलतियां हैं, लेकिन नवाज शरीफ वोट की बेइज्जती करके आपको टके की इज्जत नहीं मिलनी। ये पानामा 2 है नवाज शरीफ के लिए। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। दरखास्तों के काबिल समात होने या ना होने पर फैसला भी महफूज कर लिया। कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 30 से ज़ायद हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों की समात। पेशावर हाई कोर्ट में भी इंतखाबी नताइज के खिलाफ दर्जनों उम्मीदवार अदालत पहुँच गए। लाहौर, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में दर्जनों उम्मीदवारों की कामयाबी चैलेंज। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने आजाद उम्मीदवारों रेहाना डार, आलिया हमजा, अली जाज बुटर, मियां शहजाद फरूक, जहीर अब्बास खोखर, मियां महमूद रशीद और जुबैर खान नियाजी की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालत से रजू करने से पहले इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसरों को रजू करना जरूरी नहीं था। मरियम नवाज के वकील आजम नजीर तारर और उम्मीदवार मियां शहजाद फरूक के वकला में तल्ख कलामी भी हुई। अदालत ने वकला की तल्ख कलामी पर नाराजगी का इजहार किया और रिमार्क्स किए कि आजम नजीर तारड़ भी वकील हैं, आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 128 से उम्मीदवार सुलेमान अकरम राजा की ओन चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर में इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार बैरिस्टर सलाहुद्दीन की दरख्वास्त पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची में MQM और पीपल्स पार्टी समेत दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज किया गया है। दौरान समाज चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते, इस मरहले पर सारे अमल को मुतासिर करना मुनासिब नहीं। नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बन जाएगा। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्त और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत कर दी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फॉर्म 49 के मुअत्तली का इख्तियार अदालत के पास नहीं, रूल्स के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने कैसे किया, 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। IMF मुज़ाकराती वफ़्द का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। नई मुंतखब हुकूमत के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के लिए इक़्तिसादी जायज़े पर बात होगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बातचीत का आगाज़ होगा। ज़राए के मुताबिक IMF निगरान हुकूमत से आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आखिरी किस्त $1.1 अरब की मिलेगी। निगरान हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम के तहत तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। मुज़ाकराती अमल फरवरी के आखिरी हफ्ते में भी शुरू हो सकता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इंतखाबी नताइज धांधली ज़दा होने का इल्ज़ाम लगाते हुए ज़िला वस्ती से अपनी जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वो इस नशिस्त से जीते नहीं थे, खैरात में दी हुई जीत नहीं चाहिए। दूसरी जानिब MQM का कहना है कि हाफिज नईमुर रहमान ने धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से बचाने के लिए नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया है। इसी हवाले से शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। मुबैना धांधली और इंतखाबी नताइज में तब्दीली के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान का बड़ा फैसला। अपनी जीती हुई सूबाई नशिस्त PS 129 सेंट्रल छोड़ने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि ये सीट आजाद उम्मीदवार सैफ बारी ने जीती थी। उनके 30,000 वोट को 26,000 दिखाया गया। इतना ज़र्फ है कि ये सीट छोड़ दूं। ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो। जो जीते हैं उनको जिताओ, जो हारे हैं उनको हराओ। जो एक सीट पे 3-3 हजार 4-4 हजार वोट लिए हुए उनको आकर मुसल्लत कर दो। मैं अपनी सीट वापस कर रहा हूं और जो सीट हमारी है वो हमें दी जाए। हाफिज नईमुर रहमान के फैसले के रद्दअमल में MQM मैदान में आई। तर्जुमान ने कहा कि मुत्तहिदा के उम्मीदवार मुआज मुकद्दम ने अपनी शिकस्त को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया था। हाफिज नईम ने जाली और धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से बचाने के लिए नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। तर्जुमान का मजीद कहना था कि MQM हाफिज नईमुर रहमान की धांधली ज़दा जीत को साबित करने की तैयारी शुरू कर चुकी है, लेकिन उन्होंने मैदान से भागकर अपनी जमात की रवायत को बरकरार रखा। कैमरामैन फैसल खान के साथ शारका कमाल, GNN कराची। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता, मगर खतरनाक बात यह है कि चंद लोग साहने 9 मई के मनसूबा बंदी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा किया गया तो हुकूमत की जानिब से 9 मई से ज़्यादा रद्द अमल सामने आएगा। मोहसिन नकवी ने आने वाले नए मुंतखब वज़ीर आला के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया।
ڈیموکریٹیکل طریقے سے احتجاج کرنا ہر بندے کا رائٹ ہے اور حق ہے، اور کو وہ کرنا اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پچھلے 2 دن میں ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ 9 مئی طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو 9 مئی کا ریئیکشن تو تھوڑا تھا، اس کا کئی گنا زیادہ ریئیکشن ہوگا۔ کیا وہ ٹارگٹ کو اچیو کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو بھی نیا چیف منسٹر آ رہا ہے میری طرف سے ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں۔